सही। सो हेलो, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जावा डीएसएस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15 है और आज जो हम करने वाले हैं वो है मतलब सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट हम करने वाले हैं। और हमने 3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम पहले ही कर लिया था। एक हमने किया था आपका सिलेक्शन, इंसर्शन और बबल कर लिया था। मर्ज और क्विक हमने जब भी छोड़ दिया था क्योंकि उसके अंदर हमारा रिकर्शन इन्वॉल्व था और तभी हमने रिकर्शन नहीं किया था। एक मिनट, ठीक है, तभी हमने रिकर्शन नहीं किया था और अभी हमने रिकर्शन अच्छे से कर लिया है। तो अभी हम मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट बहुत ही डीप में देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। मतलब पहले इंट्यूशन देखेंगे, फिर कोड देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, मस्त तरीके से करेंगे। तो आज जो सबसे पहले हम करने वाले हैं वो है हमारा मर्ज सॉर्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट क्या होता है? देखो, मर्ज सॉर्ट के अंदर ना ये एक टेक्निक को फॉलो करता है जिसे हम बोलते हैं डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर, दो शब्द मिले हुए हैं, डिवाइड एंड कनकर। क्या मतलब है इसका, क्या चीज़ें हैं, देखते हैं यार। सबसे पहले जो मर्ज सॉर्ट है उसके अंदर मतलब कोई भी यार सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगा, ऑब्वियसली आपको कुछ एक एरे वगैरह दिया होगा जिसे आपको सॉर्ट करना होगा। ठीक है, तो लेट्स से सपोज करते हैं कि मुझे कोई एक एरे मिला हुआ है, रैंडम एरे ले लेते हैं। 6,5,1,3,4,9,-3,-2 ऐसा कुछ मैंने रैंडम एरे ले लिया अपना। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट क्या कहते हैं, कौन सी टेक्निक को फॉलो करता है? डिवाइड एंड कंकर। एक्चुअली नो, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दोनों डिवाइड एंड कंकर को फॉलो करते हैं। इनिशियली सबसे पहले अभी हम मर्ज सॉर्ट के बारे में देखने वाले हैं। मर्ज सॉर्ट क्या करता है? कहता है भैया इस एरे को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। अच्छा जी, क्या एग्जैक्टली बीच से? हाँ जी यार, बीच से। चलो ठीक है जी, डिवाइड। सबसे पहले अभी हम इंट्यूशन देख रहे हैं, इंट्यूशन के बाद कोड देखेंगे, कोड से फिर ट्राई रन करेंगे, उसके बाद फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। मतलब बहुत तरीके, मतलब इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको मर्ज और क्विक में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी चीज़ में। तो अभी काम करिए, इस एरे को दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करते, बट हाँ अभी हम सिर्फ इंट्यूशन देख रहे हैं इसका, सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन। एग्जैक्टली मैं नहीं डिवाइड करते, बट हाँ अभी इंट्यूशन। दो हिस्से में डिवाइड कर दो, आधे आधे पर से। मैंने बोला ठीक है। कितने बंदे हैं? मैंने कहा जी 4 बंदे, 8, सॉरी 8, 3 3 6 2 8, 8 बंदे हैं। 8 तो 4 इधर चले जाएंगे, 4 उधर चले जाएंगे ऑब्वियसली। 6,5,1,3,4 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4,9,-3,2। 4 बंदे इधर, 4 बंदे इधर। आप कहते हो भैया अगर ये पे 8 है तो अपने 4 4 में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा हाँ जी। अगर 9 होते तो भैया यहाँ पर 4 आ जाते, यहाँ पर 5 आ जाते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है यार। तो उस केस में आपको थोड़ा सा एनालाइज करना, मतलब थोड़ा सा क्या है, मतलब ऑब्वियसली बात है आपको। अगर इन दोनों के लेंथ के ऊपर ना डिफरेंस पता है कितना होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। एक कब होगा? जब लेंथ ऑड होगी, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 5, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, इक्वली लगभग होंगे। ठीक है, तो फिर इसे डिवाइड करो फिर से। अच्छा 4 है, दो दो में डिवाइड कर दो। 6,5 इधर आ जाएगा, 1,3 इधर आ जाएगा। ठीक है यार, इधर भी डिवाइड करो। 4,9, कुछ रिकर्शन जैसा लग रहा है तुम्हें? चलो नहीं, थोड़ी देर में देखते हैं। फिर 6,5 है, इसे डिवाइड करो। 6 इधर आ जाएगा बेचारा, 5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा बेचारा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा बेचारा, 9 इधर आ जाएगा, -3 इधर आ जाएगा बेचारा, 2 इधर आ जाएगा मेरा। बहुत खूब। ठीक, सही बात है। डिवाइड कब तक करते रहना है? मैंने कहा यार अकेले अकेले बंदे आ गए, यहाँ 6 अकेला है, 5 अकेले तक क्यों? अकेला बंदा यार, हमेशा बात है अकेला बंदा सॉर्टेड होता है ना। अकेला बंदा सॉर्टेड होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक एरे है, क्या तो मैं एक ही साइज का है यार, उसके अंदर 100 पड़ा हो या -100 पड़ा हो, ऑब्वियसली बात है सॉर्टेड होगा ही होगा। ठीक है, तो वही बात है यार, अकेला बंदा सॉर्टेड होता है। तो यहाँ पर 6 है, 5 है, 1 3 4 9 ऐसे कुछ करेंगे हम, रिकर्सिव लगाएंगे आधे आधे पढ़ के। खैर छोड़ो, अभी हम इंट्यूशन देख रहे हैं, बाकी कोड वगैरह देखेंगे तो फिर से ट्राई कर लेंगे उससे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, 6 आ चुका है, 5 आ चुका है। इस बात की गारंटी है कि मुझे ये वाला एरे होगा ना, ये वाला एरे और ये वाले एरे दोनों अकेले अकेले बंदे हैं, ये तो सॉर्टेड ही होंगे। हाँ जी यार। अब मर्ज, ये वाला प्रोसेस है ना, ये वाला एरे प्रोसेस, इसे हम बोलते हैं डिवाइड। डिवाइड किया है ना। अब हम करेंगे कनकर। कनकर बोले तो मर्ज मतलब, है ना। तो फिर अब क्या करते हैं, अब हम कनकर करने वाले हैं। तो कनकर कैसे करते हैं? मुझे इस बात का देखो, दो एरे अगर सॉर्टेड हों, दो एरे सॉर्टेड हों, उन्हें मर्ज करना, वो मुझे टेक्निक आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, दो एरे अलग अलग होंगे, इनको मुझे मर्ज करना है। मैंने बोला ठीक है, तो एक काम करिए, आई अपना यहाँ रखो, जे अपना यहाँ पर रखो। छोटा कौन सा है, 6 या 5? आईएथ वाले इंडेक्स पे जो बंदा है या फिर जेथ इंडेक्स पे है? मैंने कहा सर जी जेथ इंडेक्स पे जो बंदा है ना वो छोटा है जी। कहता ठीक है जी, तो क्या करो, यहाँ पर 5 ले लो, जे को बढ़ाओ आगे। मैंने कहा जी ठीक है, जे को बढ़ाया आगे, तो जे भैया एरे के लेंथ के बराबर हो गया, आगे कोई बंदा है ही नहीं। तो जब तक आय खत्म नहीं होता तब तक बंदे को लीजिए और डालते रहिए अपने एरे में। ये जो आप एरे में डाल रहे हो ना, यहाँ पर दो कहानी हो सकती है। या तो आप इस स्टेज पे नया एरे बनाओ, या फिर गिवन एरे के अंदर ही आप मॉडिफिकेशन कर दो, यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 डाल दो। करेंगे हम गिवन एरे के अंदर ही 5 6, बट हाँ तब समझ में अच्छे से आ जाएगा, अभी इतने क्लियर नहीं होगा तुम्हें। समझ लो अभी नया एरे बन रहा है। ठीक है, अभी अभी हमारा इंट्यूशन का काम है। ठीक है, बाकी कहानी बाद में।
तो ठीक है, इस चीज़ पे देखो जरा, यहाँ पर भी दो एरे होंगे, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात, दोनों सॉर्टेड होंगे क्योंकि अकेले अकेले बंदे हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से अब आपका यहाँ आई यहाँ पर पहले इंडेक्स पे रहेगा, जे यहाँ पर रहेगा। छोटा कौन है, मैंने कहा जी 1 है। कहता बहुत सही, तो 1 है तो यहाँ पर 1 लो। आई फिर बढ़ाइए, आई एरे के लेंथ के बराबर हो चुका है, हाँ दी, तो बाहर आ जाइए और फिर जे जब तक खत्म नहीं होता तब तक इसके बंदे को पकड़िए और अपने एरे के अंदर डाल दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 यहाँ पर, 9 यहाँ पर देखो -3 यहाँ, अरे -3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ऐसे हमारा होता रहेगा, ठीक है यार। इस बात की गारंटी है कि ये एरे सॉर्टेड होगा, हाँ जी यार। इस बात की गारंटी है कि ये एरे सॉर्टेड होगा, हाँ जी यार। एक काम करिए अब, क्या इन दोनों को, आई अपना यहाँ पर रहेगा, जे अपना यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 5 छोटा है या 1 छोटा है, मैंने कहा 1 छोटा है सर। अच्छा 1 छोटा है, हाँ जी, 1 को यहाँ लिखो, 1 6 था ना, जे पे था, तो जे को अपना आगे बढ़ा दो, जे मेरा इस 3 के पास आ गया। 5 छोटा है या 3 छोटा है, मैंने कहा जी सर 3 छोटा है, 3 पकड़िए यहाँ पर, जे को बढ़ा दो आगे। जे एरे के लेंथ के बराबर हो चुका है, मैंने कहा हाँ जी यार जे एरे के लेंथ के बराबर हो चुका है। तो आज जब तक खत्म नहीं होता है ना, तब तक इसके अंदर जितने बंदे हैं ना उसको हम एरे में डाल देते हैं अपने। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आगे बढ़ाओगे आगे जब तक खत्म नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पर मैंने कहा हाँ जी वैसे ही हम काम यहाँ पर करेंगे, जैसे कि 4 9 है यहाँ पर, -3 2 यहाँ पर है, ठीक है। यही मैं कह रहा था जी, ये चीज़ें है ना, ये नया एरे नहीं बनाने की जरूरत है। इस गिवन एरे में इस स्टेज पे ना यहाँ पर 1 3 5 6 आ जाना चाहिए, 1 3 5 6 आ जाना चाहिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, -3 2 4 9, ठीक है। देखते हैं कैसे। आई अपना यहाँ पर रखो, आई यहाँ पर और जे यहाँ पर। -3 छोटा है या 4 छोटा है, मैंने कहा सर जी -3 छोटा है। फिर जे को आगे बढ़ा देते हैं। 4 छोटा है या 2 छोटा है, मैंने कहा जी 2 छोटा है, 2 को यहाँ पर ले लो। फिर खत्म, जब तक आए खत्म नहीं होता तब तक डालते रहो। 4 9, ये भी खत्म। अब देखना मजे वाली चीज़ आएगी यहाँ पर, मज़ा आएगा काफ़ी। ये एक एरे है, हाँ जी यार, ये एक एरे है, ये पता है ये मर्ज हो रहा है यहाँ पर, कनकर हो रहा है यहाँ पर आपका, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आई यहाँ पर रहेगा, हाँ जी यार। जे यहाँ पर रहेगा, बिल्कुल सर। आई जे 1 छोटा है या -3 छोटा है, मैंने बोला सर -3 और 1 में -3 ऑब्वियसली बात है छोटा होता है, तो एक काम करिए -3 यहाँ पर लिखते हैं, जे को आगे बढ़ा दो, जे को आगे बढ़ा दिया, हाँ जी अच्छा। अब देखो यहाँ पर 2 छोटा है या 1 छोटा है, मैंने कहा जी 1 छोटा है, ठीक है जी। आई को बढ़ा दो आगे, लिखने के बाद 1 छोटा है। 3 छोटा है या 2 छोटा है, मैंने कहा अभी 2 छोटा है, 2 लिखो और जे का काम बन चुका है, जे को बेचारे को आगे बढ़ा दो, जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बहुत सही। 3 छोटा है 4, मैंने कहा जी 3 छोटा है, 3 को यहाँ पर रखो, आई को चुपचाप आगे बढ़ा दो, मैंने बोला ठीक है जी, आई यहाँ पर आ चुका होगा। 5 4, मैंने कहा जी 4 छोटा है, 4 यहाँ पर लिखो और जे को आगे बढ़ा दो। 5 9, मैंने कहा जी 5 छोटा है, 5 को लिखो और आगे आई को आगे बढ़ा दो, 5 यहाँ पर लिखा, आई को यहाँ पर बढ़ा दिया। 6 9, मैंने कहा जी 6 छोटा है, 6 को यहाँ लिखो, आई को आगे बढ़ा दो, मैंने कहा जी ठीक है। आया पूरा खत्म, हाँ जी। जब तक जे खत्म नहीं होता तब तक इसके अंदर जितने बंदे हैं वो डालते रहो, मतलब सेकंड एरे में। तो यहाँ पर क्या बन चुका है मेरा 9, फिर जे आगे आगे जाएगा, मेरा एरे सॉर्टेड हो चुका है सर। डिवाइड करा कब तक करते रहे, जब तक अकेला बंदा नहीं आ गया। फिर उन्हें मर्ज करना आ गया। मर्ज करना, इसके अंदर पूरा क्या टेक्निक थी भैया, मर्ज करने की क्या टेक्निक थी। अगर 2 एरे आपके सामने दे रखे हैं, दोनों एरे सॉर्टेड हैं, तो अपना आई जे यहाँ पर रखो, छोटा वाला बंदा को पकड़ो, यहाँ पर डालो, जिसको डाला उसको आगे बढ़ा दो, फिर अगले कंपेयर करो, जब तक कि अगर एक एरे खत्म हो चुका है तो अगले एरे में जितने बंदे हैं वो उन्हें पकड़ो, अपने एरे के अंदर डाल दो। ये काम था। कितना ईजी मर्ज सॉर्ट है हमारा, बहुत ईजी सा लग रहा है ना मर्ज सॉर्ट। यही कहानी है हमारी। एक काम करते हैं, कोड करते हैं, फिर धीरे धीरे मतलब कोड से रिलेट करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, फिर कंकर कर रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं अपना ये रहा अपना वीएस कोड, ठीक है जी। यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अपना एरे ले लो। कौन सा एरे, मैंने कहा वही जो हमने वहाँ पर लिया था, क्या था, 6 5 1 3 4। 6 है आपका पास, 5 1 3 4, 6 5 1 3 4 के बाद क्या है आपके पास, 9 -3 2, 9 -3 2 है, तो डाल लेते हैं 9 -3 2, ठीक है। ये आपके पास मस्त एक एरे आ चुका है। आपको मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करना है, मैंने कहा हाँ जी मर्ज सॉर्ट करना है परफॉर्म। फंक्शन लिखिए प्यारा सा, मर्ज सॉर्ट है। इसके अंदर क्या पास करिए, एरे 0 और एरे डॉट साइज -1, मतलब एरे डॉट लेंथ -1। क्या ये आपने कहा डिवाइड वगैरह, हाँ जी देखते हैं क्या करा, अभी समझ में नहीं आएगा, ऊपर लिखते हैं। बट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मर्ज सॉर्ट, इसके अंदर अपने एक एरे पास कर रखा है, हाँ जी यार, एक लो पास कर रखा है, हाँ जी यार, एक हाई पास कर। हमेशा क्या करना है, अब मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल कब होगा, मैंने कहा जी जब मेरा लो लेस देन हाई होगा तभी, लो लेस देन हाई होगा तभी। लो इक्वल टू हाई पे क्यों नहीं भैया, लो इक्वल टू हाई मतलब अकेला बंदा है तो भैया वो तो सॉर्टेड ही होगा, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या काम करिए, सबसे पहले
देखो याद करो, अपने ट्री डायग्राम को देखो। सबसे पहले आपका लो यहाँ पर था, जैसे देखो इनिशियली लो आपका हाई क्या था, देखो लो मेरा 0 था, हाई आपका 7 था, साइज -1, लेंथ -1, मिड निकाला आपने, मिड कितना आ गया 0 से 0 + 7/2 3। तो 0 देखो, दोनों को रिलेट करने की कोशिश करो। देखो जैसे हम काम कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने कहा था ना एरे को डिवाइड नहीं करेंगे, अपना लो और हाई होगा उसी के अंदर हम काम करेंगे। तो लो आपका इनिशियली 0,7 आपने पास किया, फिर आपने क्या करा, मिड निकाला, 0 + 7/2 उन्हें आधा डिवाइड करा, याद आया। तो 0 + 7/2 कितना होता है, मैंने कहा 3 होता है सर। तो 0 लो से लेकर के मिड यहाँ पर मैंने पास कर दिया, मिड +1 से लेकर के हाई मैंने अगली बार यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, कितने बंदे हैं यहाँ पर 0 से 3, मैंने कहा 4 बंदे हैं, 4 से 7 4 बंदे हैं। फिर ये लो है यहाँ हाई है, ये लो है यहाँ हाई है, फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड करा, 0 से लेकर के 0 + 3/2 कितना हो गया, मैंने कहा 0 + 3/2 हो गया है 1। 0 से 1 यहाँ पर, मिड +1 से लेकर के हाई, मिड +1 से लेकर के हाई 2,3। फिर यहाँ पर मिड निकालिए, 0 + 1/2 0, 0 से लेकर के लो से लेकर के मिड, मिड +1 से लेकर के हाई, मिड निकालिए जरा 2, लो से लेकर के मिड, मिड +1 से लेकर के हाई, उधर जाइए जरा, लो 7 4 11/2, 4 से लेकर के 5, 6 से लेकर के 7 है ना, मिड यहाँ पर 5 आया है, मिड यहाँ पर 1 आया है, मिड यहाँ पर 3 आया है, 4 + 5/2, मैंने कहा 4। तो लो से लेकर के मिड, मिड +1 से लेकर के हाई, सॉर्ट करके आ जाएगा यहाँ पर 5,5, यहाँ 6,6, ऐसा कुछ 6,6, यहाँ 7,6, ऐसा कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, और फिर यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि लो ही हाई के बराबर है, यानी अकेला बंदा है यार, ऑलरेडी सॉर्टेड होगा ना। मैंने कहा हाँ जी यार। तो एक काम करना है, यहाँ पर आए आप, अगर लो लेस देन हाई हो तो सबसे पहले क्या काम करिए, मिड निकालिए। तो मिड क्या हो जाएगा आपका, मैंने कहा मिड होता है मेरा लो + हाई/2, लो + हाई, 1 मिनट रुक जाओ, लो + हाई/2 हो जाता है यहाँ पर, लो + हाई/2 हो गया है। ठीक है, अब मुझे मर्ज सॉर्ट निकाल देना होगा, मतलब कॉल लगा दीजिए मर्ज सॉर्ट पे। क्या पास करिए, एरे लो से लेकर के मिड तक सॉर्ट करके आ जाएगा, हाँ जी, और अगला मिड +1 से लेकर के हाई तक सॉर्ट करके आ जाएगा। मर्ज सॉर्ट एरे मिड +1 से लेकर के, मिड +1 से लेकर के हाई तक सॉर्ट करके, बिल्कुल सही बात है यार। अब लो से लेकर मिड तक सॉर्ट हो चुका है, लो से लेकर, देखो मैं पहले बात पता क्या होगा, 0,7 क्या होगा, फिर 0,3 क्या होगा, ये सब कॉल बाद में लेंगे ना। 0,3 क्या होगा, फिर 0,1 क्या होगा, फिर 0,0 क्या होगा, 0,0 पे ये वेक्टर किया होगा, यहाँ पर नीचे आया होगा, देखो यहाँ से कॉल ऐसे लगी होगी आपकी, दिखाता हूँ तुम्हें, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर आया होगा, हाँ जी, फिर इसने इस पर कॉल लगाया होगा, हाँ जी, फिर यहाँ पर वापस आया होगा। इस स्टेज पे आपका मिड क्या था, मिड मेरा था 0 था, मिड आपका 0 था, हाँ जी। अब मैं क्या करूंगा, 0 से लेकर के 0, लो से लेकर के मिड ऑलरेडी सॉर्टेड है, मिड +1 से लेकर के हाई ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब इन दोनों को मर्ज करिए, लो मिड हाई, लो से लेकर के मिड ऑलरेडी सॉर्टेड है, हाँ जी 6, मिड +1 से लेकर के हाई ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये देख रहे हो यहाँ पर फील ले रहे हो, देख रहे हो फील, हाँ जी यार ये है। अब क्या करना है मुझे, मर्ज करिए, मर्ज करिए, लो से लेकर के मिड ऑलरेडी सॉर्टेड है, मिड +1 से लेकर के हाई ऑलरेडी सॉर्टेड है, लो से लेकर के मिड ऑलरेडी सॉर्टेड है, मिड +1 से लेकर के हाई ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब दोनों को मर्ज करना है, ठीक, बिल्कुल सही बात है यार। तो ये मर्ज निकालिए फंक्शन, इसके अंदर एक अलग फंक्शन है ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। लो से लेकर के मिड ऑलरेडी सॉर्टेड है, मिड +1 से लेकर के हाई ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब मर्ज कर दो, ठीक है जी। मर्ज का फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मर्ज एरे, लो से लेकर के मिड, लो से लेकर के मिड ऑलरेडी सॉर्टेड है, मिड +1 से लेकर के हाई ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो एक काम करते हैं, गिवन एरे से ना लो से लेकर के मिड तक जितने बंदे हैं, एक अलग एरे ले लीजिए लेफ्ट नाम का, एक अलग एरे ले लीजिए राइट नाम का, ठीक है। तुम्हें ब्रॉडली दिखाऊं तो जैसे मान लो यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर क्या था मेरा 0,7 आपने पास किया था, लो 0 से छोटा है, मिड वगैरह निकाला, मान लो 0 से लेकर के 3 तक ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है अपने एरे के अंदर, और 3 मतलब 4 से लेकर के 7 तक ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। यानी आपका एरे मान लो एक स्टेज पे ऐसा बन चुका होगा, कैसा बन चुका होगा देखते हैं। 1, कलर चेंज कर लेते हैं पहले, हाँ 0 से लेकर के मिड तक देखो 1, 3, 5, 6, ठीक है, और अगला आपका बन चुका होगा -3, 2, 4, 9, ठीक है, ये आपका एरे बन चुका होगा। अब मेरा यहाँ पर क्या काम है, लो से लेकर के मिड ऑलरेडी सॉर्टेड है, मिड +1 से लेकर के हाई ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब भैया इन दोनों को मर्ज करना, ये आपका नॉर्मल गिवन एरे है ये, ठीक है जी।
आप एक काम करिए, लो से लेकर के मिड तक एक नया एरे बनाइए, उसके अंदर लेफ्ट नाम का 1 3 5 6 डाल दो, और एक नया एरे राइट का बनाइए, इसके अंदर मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक नया एरे बना दो, है ना। मिड प्लस 1 से लेकर हाई तक उसके अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करिए, एक लेफ्ट एरे बनाइए, जिसका साइज कितना होगा ये देखते हैं। n1 साइज पता कितना होगा, कितना, मिड माइनस लो प्लस 1 होगा, मिड माइनस लो प्लस 1 होगा, ये बात याद रखना भैया। अगर याद करो, मतलब ये सब चीज़ें मतलब आनी चाहिए। बट हाँ, अगर नंबर लाइन होती है, ये ए से लेकर के बी तक है, बी तक है पॉइंट, मुझे ए बी को इंक्लूड करके बताना है कितने इसके अंदर पॉइंट है। तो क्या हम कैसे बताते हैं, बी माइनस ए प्लस 1। तो जैसे यहाँ पर जीरो, जैसे इस केस में यहाँ पर जीरो क्या होगा, यहाँ पर 3 क्या होगा, अगर मर जाए होगा तो जीरो क्या होगा, यहाँ पर 3 क्या होगा, यहाँ पर 7। तो जीरो से 3 कितने बंदे हैं भाई, मैंने बोला यार जीरो से मिड, मतलब जीरो से मिड, लो से मिड, आप ऐसे बोल सकते हो, लो से मिड कितने बन जाएंगे, कितने बंदे हो जाएंगे, मैंने कहा बंदे होंगे आपके मिड माइनस लो प्लस 1, 3 माइनस जीरो प्लस 1, 4 बंदे, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिड माइनस लो प्लस 1, 4 बंदे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लो से मिड तक ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिड माइनस लो प्लस 1। सिमिलरली n2 कितना हो जाएगा, n2 हो जाएगा आपका हाई माइनस मिड, हाई माइनस मिड प्लस 1 नहीं, क्योंकि ये मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक सॉर्टेड है यार। 4 से लेकर अगर यहाँ पर 4,7 होता तो मैं कहता 7 माइनस 4 प्लस 1 3 आ जाता, लेकिन यहाँ 7 माइनस 3 चुपचाप कर दो, क्योंकि ये मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक सॉर्टेड है, नहीं आया। और यहाँ पर मिड जो है मेरा मिड ही है, तो 3 प्लस 1 से लेकर के 7 तक, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ हाई माइनस मिड करेंगे, ठीक है। हाई माइनस मिड कितना हो गया, ये भी 4 हो जाएगा, तो हाई माइनस मिड दो एरे बन चुके हैं, लेफ्ट और राइट वैल्यू अपने डाल लेते हैं। बना लो पहले, बना तो है नहीं लेफ्ट एरे। n1 हो चुका है यहाँ पर, n2 हो चुका है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, दो एरे सॉर्टेड हो चुका होगा, मैं यहाँ पर मतलब मेरा फेथ है भैया कि लो से मिड तक सॉर्ट करके आ जाएगा, मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक सॉर्ट हो जाएगा। अब मुझे सॉर्ट करना होगा अपने आप को अपने गिवन एरे में। मैं कह रहा था इस स्टेज पे आपकी मर्जी, आप एक नया एरे बना लो या फिर गिवन एरे में, हम गिवन एरे में काम कर रहे होंगे। तो देखते हैं कैसे करना होता है। सबसे पहले वैल्यू डालो अपने लेफ्ट के अंदर, ये डालोगे तभी तो काम बनेगा ना। हाँ जी यार, तो फॉर लूप लगाइए, लो से लेकर के मिड तक जाओ, आई प्लस प्लस, लेफ्ट ऑफ लो माइनस आई, आई माइनस लो, सॉरी आई माइनस लो इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई डाल दिया। देखो ना, 0 से लेकर के 3, जैसे इस केस में 0 से लेकर 3, तो 0 से 3 तक सारे बंदे आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली राइट पे भर लो यहाँ पर, आई इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 से लेकर के, मिड प्लस 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल्स टू हाई तक। राइट से स्टार्टिंग से भरेगा, राइट ऑफ आई माइनस मिड प्लस 1, मिड प्लस 1, देखो ना मिड प्लस 1 कितना है, 4 है ना। तो राइट ऑफ 4 माइनस 4, इनिशियली 4 माइनस 4 होगा तो 0, राइट ऑफ 0 भरोगे, फिर राइट ऑफ 1, क्योंकि आई बढ़ रहा है मेरा और मिड प्लस 1 कांस्टेंट है, तो 5 माइनस 4, तो राइट ऑफ 1 भी अब आ जाएगा वही ऑफ, ठीक है। तो मेरे मस्त कहानी हो चुकी है, मैंने लेफ्ट और राइट ऐसे मैंने भर लिया होगा, 1 3 5 6 माइनस 3 2 4 9, ठीक है। अब यहाँ पर काम आती है, मेन काम है मर्जिंग का, ठीक है। तो अपने जो एरे था मस्त काम कर लिया मैंने, यहाँ पर अपना रखिए आई, यहाँ पर रखिए जे, ठीक है। चेक करिए आई छोटा है जे छोटा है, मैंने कहा यार मतलब 1 छोटा है 3, आई जे में नहीं, मतलब इधर इंडेक्स है ना यार, 0 0 सेम सेम होगा आई 0, तो तीन, देखो 3 चीज रखना अपने पास, एक आई एक जी एक एल क्या रखना, लो के बराबर होगा इनिशियली, ठीक है। अपने एरे के अंदर जितने बंदे होंगे उनको ओवरराइट कर रहे होंगे हम एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक छोटा है -3, मैंने कहा -3 छोटा है बे, अच्छा -3 छोटा है, हाँ जी यार। एल भी आपका लो है, इसके इसमें लो 0 होगा आपका, यहाँ पर जाओ और -3 चुपचाप रख दो आप, ठीक है। और जे को चुपचाप आगे बढ़ा दो, एक छोटा है 2 छोटा है, मैंने कहा एक छोटा है सर, एक छोटा है, तो यहाँ पर आइए, लो को बढ़ा दिया ना, मतलब एल को बढ़ा देना, सॉरी एल को बढ़ा देना, तो यहाँ पर एल यहाँ पर आ चुका होगा, कहाँ पे 2, नहीं 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 एक मिनट को, एक छोटा है या 2 छोटा है, मैंने कहा एक छोटा है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा ना, छोटा वाला आ जाएगा, एक को यहाँ पर डाला, आई को भी आगे बढ़ा दो और लो को भी आगे बढ़ा, एल को भी आगे बढ़ा दो, आई मेरा यहाँ पर आ जाएगा, एल मेरा यहाँ पर आ चुका है। 3 2 छोटा कौन है, मैंने कहा 2 छोटा है सर, 2 छोटा है, तो 2 को पकड़ो, लो की जगह पर डालो 2 को, लो को भी आगे बढ़ा दो और जे को भी आगे बढ़ा दो, लो मेरा 6 के पास आ जाएगा, जे मेरा 4 के पास आ जाएगा। 3 4 3 छोटा है, 3 को यहाँ पर डालो, लो और आई को बढ़ा दो, जो छोटा है ना, लो तो हमेशा बढ़ रहा है, और छोटा है उसे डाल करके उसे बढ़ाओ, उसको इंडेक्स को आगे करो। लो आई मेरा यहाँ पर आ चुका है और लो मेरा भी -3 के पास पहुंच जाएगा। 5 4 मैंने कहा 4, जे को आगे, जे का जो बंदा है उसको पहली बात लो की जगह डालो, फिर दोनों को आगे बढ़ा दो, लो को भी और जे को भी, लो मेरा जे यहाँ पर
लो मेरा यहाँ पर 5 9, मैंने कहा जी 5, बंदा डालो, आई को बढ़ाओ, आई को बढ़ाओ, लो को बढ़ाओ, 5 यहाँ पर बढ़ा लो, आई को मैंने बढ़ाया और लो को मैंने बढ़ाया, ठीक है। 6 9, मैंने कहा 6 छोटा है, 6 यहाँ पर डालो, लो को बढ़ाओ और आई को भी बढ़ाओ, जो छोटा है उसे बढ़ा देते हैं। लो यहाँ पर हो चुका है मेरा, आई यहाँ पर हो चुका है। रुकना कब है, मैंने कहा जब एक भी, मतलब ये काम कब तक करते रहना पता है, आई और जे को तो कंपेयर कर रहे हो ना, हाँ जी, आई शुड बी लेस देन लेफ्ट का लेंथ एंड जे शुड बी लेस देन राइट का लेंथ, तभी मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी, तभी मेरा काम मतलब सक्सेसफुल होगा, ठीक है। और जैसे ही कोई बराबर हो जाएगा बाहर आ जाना, और फिर अगला, जैसे यहाँ पर जे देखो राइट की लेंथ के बराबर नहीं है, तो जब तक ये होता नहीं तब तक इसके हम बंदों को पकड़िए और डालते रहिए इसके अंदर। या फिर अगर आई में ये कहानी होती, आई पहले रुक जाता, जे खत्म हो जाता, तो आई जब तक कि लेफ्ट की लेंथ के बराबर नहीं होता तब तक इसकी वैल्यू को पकड़िए और अपने एरे के अंदर चुपचाप डालते रहिए। तो यहाँ पर देखो 9 आ चुका होगा, तो 9 को यहाँ पर चुपचाप डालो, तो 9 यही है, और लो को बढ़ाओ, 9 यहाँ पर डाला मैंने और लो को बढ़ाया और जे को भी बढ़ा दिया, यहाँ पर दोनों बाहर बाहर हो चुके हैं, आपका एरे सॉर्ट हो चुका है सर। तो वही है, 2 सॉर्टेड एरे हैं, उन्हें सॉर्ट कर दो, मर्ज कर दो, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक इंट आई होगा, आई किसके बराबर है, मैंने कहा 0 के बराबर, जी किसके बराबर, मैंने कहा 0 के बराबर है, ठीक है। एंड या, और आपके पास एल होगा, वो लो के बराबर होगा। काम कब तक करना है, जब तक कि आई लेस देन लेफ्ट का लेंथ है, क्योंकि लेफ्ट ऑफ आई राइट ऑफ आई कंपेयर हो रहा है यार, तो आई शुड बी लेस देन लेफ्ट का लेंथ, जे शुड बी लेस देन राइट का लेंथ चाहिए। क्या काम करिए, अगर लेफ्ट ऑफ आई राइट ऑफ आई से छोटा है, क्या काम करो यहाँ पर, मैंने कहा जो गिवन एरे है, यहाँ पर तो गिवन एरे के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, गिवन एरे के एल पे क्या काम करो, छोटे वाले को डालो, लेफ्ट ऑफ आई को डाला, और फिर यहाँ पर आई को प्लस प्लस कर दो और एल को प्लस प्लस कर दो। एल्स अनदर कंडीशन में, अदर कंडीशन में जो आपका एरे ऑफ मतलब छोटा कौन होगा, राइट ऑफ आई, राइट ऑफ जे, यार जी का हम राइट का काम हो रहा है, राइट ऑफ जे छोटा होगा, ठीक है। तो क्या काम करिए यहाँ पर, एरे ऑफ एल इज इक्वल्स टू राइट का जे, आई प्लस जे प्लस प्लस एल प्लस प्लस, काम खत्म हो चुका है। एल प्लस प्लस कॉमन लग रहा है यार इफ और एल्स में, तो हटा करके बाहर लिख दो, एक लाइन कम हो जाएगी, ठीक है जी, सही। मान लो आई हो चुका है लेफ्ट के लेंथ के बराबर, जे मान लो हो गया राइट के लेंथ के बराबर, तो भाई लेफ्ट वाले जितने बंदे होंगे उनको पकड़ के मुझे एरे के अंदर डालना पड़ेगा, हाँ जी यार। तो जब तक कि ये दोनों के लिए आई लेस देन लेफ्ट डॉट लेंथ नहीं होता है, तब तक कि आइए एरे ऑफ एल इज इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ आई प्लस प्लस एल प्लस प्लस। सिमिलरली जब तक कि जे लेस देन राइट डॉट लेंथ होता है, तब तक आइए एरे ऑफ एल इज इक्वल्स टू राइट ऑफ जे प्लस प्लस एल प्लस प्लस। ये मेरी पूरी कहानी हो चुकी खत्म, ठीक है। एरे मेरा सॉर्ट हो जाना चाहिए, बाकी देख लेते हैं क्या होता है, हो गया ना, रन करके देखते हैं। अच्छा प्रिंट तो किया ही नहीं है, सॉरी, फॉर एरे मेरा सॉर्ट हो चुका होगा, हो गया है, हाँ हो गया यार, -3 1 2 3 4 5 6 9, ठीक है। सो ये मेरा मस्त एरे सॉर्ट हो चुका है। क्या करा हमने यहाँ पर, ये देखो ये 2 इंपॉर्टेंट थे भैया, लो से लेकर के मिड तक सॉर्ट करके आ चुका होगा, मिड +1 से लेकर के हाई तक सॉर्ट हो करके आ चुका होगा। अब मुझे मर्ज करना है लो से लेकर के मिड और मिड +1 से लेकर के हाई, तो लो से लेकर के मिड जितने एरे के अंदर बंदे थे मैंने लेफ्ट के अंदर डाल दिए, मिड +1 से लेकर के हाई जितने बंदे थे एरे के अंदर मैंने राइट के अंदर डाल दिए। फिर दो सॉर्टेड, मुझे पता है ना सॉर्ट हो चुका है, ठीक है, सॉर्ट हो चुका है। लास्ट रू का पता कब होगा, जब लो हाई के बराबर होगा तब वेक्टर करेगा, देखो यहाँ पर है, देख रहे हो तुम, जब यहाँ पर वेक्टर करेगा ना इस केस में, तो लो से लेकर के मिड तक सॉर्ट हो चुका है, 0 से लेकर 0 तक, 0 + 1 1 से लेकर के 1 तक भी सॉर्ट हो चुका है, हाँ जी। फिर यहाँ पर मैं मर्ज कर दूंगा, मर्ज वगैरह मतलब सॉर्ट हो चुका हो मेरा, तो यहाँ पर 6,5 यहाँ पर आया होगा, देखो 5,6 यहाँ पर आया होगा, तो ये मेन एरे के अंदर हो रहा होगा, यहाँ पर 5,6 यहाँ पर ऐसे कुछ चेंज हो गया होगा, यहाँ पर 5,6 यहाँ पर 5,6 यहाँ पर आ चुका होगा, इस स्टेज के बाद 5,6 आ चुका होगा। फिर आप नीचे घूम करके, फिर यहाँ पर कॉल लगा, फिर देख रहे हो यहाँ पर ऐसा गया होगा, फिर इसने कॉल लगाया होगा, फिर ये घूम करके आया होगा, इस स्टेज पे फिर आप मर्ज करोगे, लो से लेकर के मतलब 2 से लेकर के 2 तक, लो से लेकर के मिड और 3 से लेकर के 3 ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, हाँ जी। फिर यहाँ पर ये मर्ज सॉर्ट वगैरह मतलब मर्ज कर रहा होगा, क्योंकि देख रहे हो ना 2 से लेकर के 2 यानी 1, 3 से लेकर के 3 यानी 3 ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। फिर मर्ज कर देगा तो यहाँ 1 3 बचा होगा, फिर ये घूम तक आया होगा,
जीरो से लेकर के वन, जीरो से लेकर के वन, लो से लेकर के मिड ऑलरेडी सॉर्टेड है, जीरो से लेकर के मिड ऑलरेडी सॉर्टेड है, मिड प्लस वन से लेकर के हाई ऑलरेडी सॉर्टेड है। इन दो बंदों को उठाया, इसको लेफ्ट में डाला, इसको राइट में डाला, ठीक है, फिर मर्ज किया, मर्ज करके हम एरे में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 3 5 6 ऐसा हो जाएगा आपका 1 3 5 6, यही सारी कहानी है, 1 3 5 6 हो गया होगा यहाँ पर 1 3 5 6। फिर नीचे आइए, घूम करके आइए, फिर यहाँ कॉल लगा, कॉल लगा, कॉल लगा, कॉल लगा, कॉल लगा, कॉल लगा, देख रहे हो। फिर ये घूम करके जब यहाँ पर आया होगा ना, तो 4 4 5 5, 4 से लेकर के 4, लो से लेकर के मिड, मिड प्लस वन से लेकर के हाई ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया होगा। 4 9 ऑलरेडी सॉर्टेड है सर, 4 9 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 4 और 9 अकेले अकेले में, फिर मर्ज करिए, 4 9 बैठेगा, 4 यहाँ पर रहेगा, 9 यहाँ पर बैठेगा। फिर यहाँ पर जाइए घूम करके, यहाँ पर अब आए, यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर से करो, अब जरा क्या करो, मर्ज करो, 6 से लेकर के लो से लेकर के 6 से लेकर के 6 तक ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, -3 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 7 से लेकर के 7 मिड प्लस वन से लेकर के हाई ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर मर्ज करिए तो -3 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर -3 2 ही रह जाएगा, खैर ठीक है, तो वही है -3 से लेकर के 2 तक। फिर यहाँ पर घूम करके आओ, 4 से लेकर के 5, लो से लेकर के मिड ऑलरेडी सॉर्टेड है, 4 9, मिड प्लस वन से लेकर के हाई ऑलरेडी सॉर्टेड है, -3 2, अब मर्ज कर दो, तो 4,9 लेफ्ट वाले एयर में डाला, -3,2 राइट वाले एयर में डाला, और फिर मैं इस गिवन एरे के अंदर ही मैं चेंज कर रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 2 4 9, यहाँ पर आपका हो जाएगा -3 2 4 9। घूम करके आइए, 0 से लेकर के 3 ऑलरेडी सॉर्टेड है, लो से लेकर के मिड, 0 से मतलब लो से लेकर के मिड ऑलरेडी सॉर्टेड है, मिड प्लस वन से लेकर के हाई ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर मर्ज करिए, ये मेरा मस्त मर्ज सॉर्ट था, बहुत प्यारा सा मर्ज सॉर्ट था मेरा, ठीक है यार। तो होप करता हूँ समझ में आ चुका होगा यार मर्ज सॉर्ट आपको, और हो रहा है ना भाई, ठीक है। अब यार मर्ज सॉर्ट हमने देख लिया, मर्ज सॉर्ट की थोड़ी सी हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। मर्ज सॉर्ट की थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, पहले काम करते हैं, कोड इसका निकालते हैं, उठाते हैं और लेकर के चलते हैं। देखो पहले देखो इस मर्ज की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, मैंने कहा यार देखो एरे का लेंथ मान लेते हैं n है ना, लो से लेकर लो से लेकर के हाई तक जो टोटल डिस्टेंस मान लें n है, तो भाई बिग ऑफ n का ही लग रहा है मुझे, तो इतना ज़्यादा लग नहीं रहा, बिग ऑफ n ही लग रहा है, अगर लो से लेकर हाई तक n है, बिग ऑफ n तो लग रहा है ना, हाँ जी बिग ऑफ n लग रहा है, ठीक है। इसे उठा लो जरा, मेन कॉम्प्लेक्सिटी इसका, इसकी में थोड़ी दिक्कत होगी मुझे, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेके चलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे उसके बाद मज़ा आएगा। तो ठीक है यार, इसी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होती है, और ठीक है, इसके अंदर मान लो एरे का लेंथ इनिशियली n है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n कितना होगा, खुद सोचो। मैंने कहा जितना इसका होगा, इसका कितना होगा, मैंने कहा लो से लेकर के हाई तक n है लेंथ, तो लो से लेकर के मिड तक कितना होगा, मैंने कहा n/2 होगा, हाँ जी यार n/2 होगा, ठीक है यार, तो Tn/2 इसका जितना कितना होगा मुझे नहीं पता, सेम फंक्शन है तो हाँ जी Tn/2 होगा, प्लस इसका कितना होगा, इसका भी Tn/2 होगा, मिड तो यार आधा ही था ना, तो आधे से वहाँ तक Tn/2 होगा, प्लस इसका कितना होगा, मर्ज की अभी हमने देखी थी लगभग n ही था, कांस्टेंट है c, n मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं Tn कितने बराबर आता है, देखो जी Tn क्या हो जाएगा मेरा, मैंने कहा 2Tn/2 प्लस Cn, एक काम करिए जहां जहां n है वहां वहां n/2 लगा दो, 2Tn/2 की पावर 2 है ना, समझ में आई बात, क्योंकि n की जगह n/2 लगा दिया है, प्लस Cn/2, एक काम करो जहां जहां इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जहां जहां n था वहां वहां n/4 डाल दो, मतलब n/2 n/4 वही, मान लो n/4 ही लिख दो, चलो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, अच्छा फील आएगा, n/4 लिख दो तुम, इज इक्वल्स टू 2 की पावर, या फिर 2 की पावर 2 ही रहने दो, ठीक है, एन मतलब इसको 2 की पावर 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर से कितना हो जाएगा ये 2 इंटू टी n/2, n कितना था n/2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा n/2 की पावर 3 प्लस 2Cn/2 की पावर 2, 2Cn/2 की पावर 2 नहीं, ये तो Cn है ना, n/2 की पावर n/2 की पावर 2 था, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर 2 से, इस इक्वेशन के अंदर Tn/3 डाल, n की जगह n/2 की पावर 3 कर दो,
ठीक है, इसको फिर से 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते रहो। ये क्या काम कर रहे हो, कब तक करोगे भाई? मैंने कहा जब तक करूंगा ना, जब तक कि 1 ना T1 ना आ जाए, जब तक कि T1 ना आ जाए, क्योंकि मुझे पता अकेला बंदा बिगो 1 है, मतलब अकेला बंदा 1 में आ जाता है। मैंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, जब तक T1 ना आ जाए तो मुझे काम करना पड़ेगा। एक काम करो, सभी क्वेश्चंस को ऐड कर दो, ठीक है, सारा कट जाएगा भाई, सारा कट जाएगा, सारा कट मतलब फील आ रही है, सारा का सारा कट जाएगा, सारा का सारा कट जाएगा, सारा का सारा कट जाएगा, सारा का सारा कट जाएगा। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा होगा यहाँ पर। Cn देखो, Tn किसके बराबर हो जाएगा, देख लेते हैं। Cn 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 देखो जरा, Tn किसके बराबर हो जाएगा? मैंने कहा Tn आपका बराबर हो जाएगा Cn प्लस 2 Cn/2 Cn, 2 की पावर 2 Cn/2 Cn, 2 की पावर 3 Cn/2 Cn। कब तक Cn Cn ऐड करते रहोगे? मैंने कहा सर जब तक कि n 1 हो जाता तब तक मैं ये इक्वेशन बनती रहती। हाँ जी, 1 हो जाता मैं रुक जाता। हाँ जी यार, 1 कब बनेगा? कितनी बार Cn ऐड करोगे उतनी बार तो बन, देख लो कितनी बार बनेगा। मैंने कहा n हमेशा n/2 की पावर कुछ हो रहा है, n/2 की पावर k कब मेरा 1 हो जाएगा? n/2 की पावर k है ना, k n/2 की पावर k कब 1 होगा, मुझे ये पता करना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे ये पता करना है कब 1 होगा। ये लेके जाइए जरा इधर, दोनों तरफ log log ले लो, log2 log2 अच्छे से और देखते हैं जरा। log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए यार, log m की पावर n, n log m होता है, ठीक है। तो यहाँ पर k log2 हो जाएगा। log2 कितना होता है? मैंने कहा यार log a बेस है, वही 1 होता है यार, सेम वो। तो log2 बेस मतलब log n बेस 2, तो यहाँ पर आप ये 1 हो जाता है, तो k इज इक्वल्स टू log n बेस 2। इतनी बार आपको Cn Cn ऐड करना पड़ा, Cn 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 कितनी बार ऐड कर रहे हो? मैंने कहा log n बेस 2 टाइम। Cn 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 कितनी बार ऐड कर रहे हो? मैंने कहा log n बेस 2 टाइम। तो कितनी हो जाएगा ये ऐड करोगे तो? Cn log n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई आपकी? मैंने कहा सर फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है आपकी बिगो ऑफ n log n, बिगो ऑफ n log n हो जाती है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनल कितनी हो जाती है? बिगो ऑफ n log n। सो वर्स्ट बेस्ट एवरेज हर जगह पे मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? log n होती है, n log n होती है हमेशा, ठीक है। तो ये हमने मर्ज सॉर्ट की मतलब काफ़ी अच्छे से हमने देख लिया, ठीक है। काफ़ी अपने में बहुत बड़ा डेटा है तो उसे सॉर्ट करने के लिए, और कम जगह है तो सॉर्ट करने के लिए मर्ज सॉर्ट बेटर होता है, काफ़ी मस्त होता है मर्ज सॉर्ट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्विक सॉर्ट। क्या देखने वाले हैं? क्विक सॉर्ट देखते हैं, क्विक सॉर्ट क्या कहती है। क्विक सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट भी किसको फॉलो करता है? डिवाइड एंड कनकर को। अच्छा, फर्क क्या है फिर दोनों को? अच्छा एक बात और याद रखना, मर्ज सॉर्ट इज ए स्टेबल सॉर्ट। स्टेबल सॉर्ट नहीं पता तो लास्ट वीडियो जा करके देखना, जहाँ पर हमने 3 एल्गोरिथम पढ़ा था, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन। वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से समझा था कि स्टेबल क्या होता है। तो मर्ज इज स्टेबल सॉर्ट, ठीक है। फिर से रिवाइज करते हैं, इंसर्शन इज स्टेबल सॉर्ट, बबल इज स्टेबल सॉर्ट, सिलेक्शन इज नॉट स्टेबल सॉर्ट, मर्ज इज स्टेबल सॉर्ट, क्विक इज नॉट स्टेबल, ठीक है। क्विक के अंदर क्या होता है देखते हैं जरा जल्दी से, क्विक को जल्दी करेंगे, ठीक है। क्विक सॉर्ट, क्विक, ठीक है। ये भी डिवाइड एंड कनकर को फॉलो करता है। हाँ जी यार, ये भी डिवाइड एंड कनकर को फॉलो करता है। इंट्यूशन देखते हैं सबसे पहले। मैंने कहा हाँ जी इंट्यूशन देखते हैं। एरे कौन सा ले? मैंने कहा वही मर्ज वाला एरे ले लेते हैं, ठीक है जी। तो एरे अपने ले लेते हैं, क्या है मेरा 6 5, क्या था आगे, 1 3 4 9 -3 2, 1 3 4 9 -3 2। देखो क्या होता है इसके अंदर। क्विक सॉर्ट करने वाले हैं, हाँ जी यार। क्विक सॉर्ट काफ़ी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है क्विक सॉर्ट। तो देखते हैं यार क्विक सॉर्ट क्या होता है। सबसे पहले वो करते हैं, इसके अंदर देखो क्या होता है। इसके अंदर भी पहले डिवाइड वगैरह करते हैं, वही है, ठीक है। इसके अंदर मिडल निकालते हैं क्या? नहीं यार, फिर फर्क क्या रहेगा इसमें और मर्ज में? नहीं, इसके अंदर कुछ पाइवट का कॉन्सेप्ट होता है, पाइवट, पार्टीशन, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है देखते हैं यार। पता है क्या कहता है, इस एरे के अंदर किसी एक बंदे को तुम पाइवट मान लो। मैंने कहा ठीक है, पाइवट क्या होता है देखते हैं। मैंने कहा अभी के लिए देखते हैं। पाइवट मैंने मान लिया, मान लो 6 को मैंने पाइवट मान लिया, किसी को भी पहले बंदे को मान लो मैंने पाइवट मान लिया। मैंने कहा ठीक है जी, मान लेते हैं, पहले बंदे को पाइवट मान लिया, मतलब एरे ऑफ लो को, इसके अंदर भी लो हाई पास होगा। एरे ऑफ लो को मैंने क्या मार्क कर लिया? पाइवट मार्क कर लिया, ठीक है। इस स्टेज पे पाइवट क्या होगा मेरा? मैंने कहा मेरा पाइवट होगा 6। लेट पाई बी पाइवट, मतलब हाँ 6 है मान लेते हैं, ठीक है, पाइवट है। मेरा टास्क क्या है? मेरा टास्क क्या है? मेरे को पार्टीशन करना होगा। पार्टीशन कैसे करना होगा? मुझे पार्टीशन ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, इस एरे को ऐसे मॉडिफाई करना होगा कि जो 6 है ना, आफ्टर सॉर्टिंग जो इसकी कंडीशन है, जहां पर 6 बैठा होगा ना, मुझे 6 को एग्जैक्टली उसकी सही लोकेशन पे बैठा देनी होगी। सही लोकेशन मान लो यहाँ पर है, हाँ जी यार, ऐसे बैठाना होगा कि सच दैट इससे पहले जितने बंदे आए, ये पाइवट है ना इसलिए, इससे पहले जितने बंदे आए वो लेस देन इक्वल्स टू 6 हो, आगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 हो।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 हो। फील लेते हैं थोड़ा सा देखते हैं रिकर्शन कैसे यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, जैसे देखो तुम ऐसे दिखाऊँ तुम्हें, हाँ ठीक है, देखो जैसे मान लो तुम्हारा एक बड़ा मस्त बड़ा एक एरे है, ठीक है, यहाँ पर एक आपका एक्स है जो कि पाइवट है। मैंने कहा ठीक है, इस एक्स को मैंने इस ढंग की जगह बैठा दिया। मैंने कहा ठीक है, जो इसकी असली औकात थी मैंने वहाँ पर इसे बैठा दिया है। इसकी औकात थी यहाँ पर बैठने की, मैंने कहा ठीक है जी, इसकी औकात थी मैंने यहाँ पर बैठने की, इसे मैंने बैठा दिया। ऐसे बैठाया है कि इसके पहले जितने बंदे हैं वो सारे लेस देन इक्वल्स टू एक्स हों, लेस देन इक्वल्स टू एक्स हों, और इसके बाद जितने बंदे हों वो सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स हों। ठीक है, एक्स सही जगह आ चुका है, बैठ चुका है। असली सॉर्टेड एरे में जहाँ एक्स की पोजीशन थी वहाँ पर बैठा हुआ एक्स। मैंने कहा हाँ जी, असली जहाँ मतलब इसकी लोकेशन थी वहाँ पर बैठा हुआ है एक्स। इससे पहले जितने बंदे हैं सारे के सारे छोटे या बराबर हैं एक्स से, इसके बाद जितने बंदे हैं सारे के सारे बड़े या बराबर हैं एक्स के। ठीक है, अब मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दी क्योंकि एक्स तो सही लोकेशन पे है ना। हाँ जी, इसके पहला जो एरे डिब्बा था इसको फिर यहाँ पर मतलब ना लो वाले को मान लीजिए यहाँ पर जो है ना दो से डिवाइड करो। पहले तो जो सारे लेस देन इक्वल्स टू एक्स हैं उसको सही जगह डिवाइड करो। मैंने बोला ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। तो एक ये रहा, सारे ग्रेटर देन एक्स वाले इधर आ जाएंगे। इसमें एरिया ऑफ लो कौन है, पाइवट वाला। मान लो यहाँ पर जो है मेरा वाई है, यहाँ पर है मान लो जेड है, ठीक है ना। अब इसको भी सच दो हिस्सों में डिवाइड करिए, दो हिस्सों में डिवाइड करो सच दैट की पार्टीशन करो, पार्टीशन सच दैट की वाई जो हो अपनी सही लोकेशन पे आ जाए कहीं पे, मतलब एग्जैक्टली जहाँ पर असली लोकेशन है इसकी गिवन एरे के अंदर से और चेंजेस वगैरह होगा, सही लोकेशन पे आ जाए सच दैट इससे पहले जितने बंदे हों सारे लेस देन इक्वल्स टू वाई हों, यहाँ पर सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई हों, सही लोकेशन पे जो आफ्टर सॉर्टिंग। यहाँ पर भी जेड को ऐसा करो, पार्टीशन करो। सबसे पहले देखो, अब मुझे क्या समझ में आया, मैं कहा वाइल लो लेस देन हाई तो लगेगा क्योंकि अगर अकेला बंदा आ गया तो वो तो सॉर्टेड होगा, तो बात की बात है। क्या काम करना है यहाँ पर, पहले पार्टीशन करो कुछ, ठीक है, पार्टीशन करा मैंने। उसके बाद लो से लेकर के पार्टीशन कहाँ पर करा, उसका इंडेक्स मान लो एल है, कहीं पे एल है तो यहाँ पर एल ले लेगा कहीं पे। अब मुझे क्या काम करना है, एल मान लो पी ले लो, पी इज टू पार्टीशन, जहाँ पर तो सही लोकेशन है पी ले लेते हैं। अब मुझे क्या काम करना है, फिर से रिकर्सिव कॉल लगा देनी है कि लो से लेकर के कहाँ तक, p-1 इसके पहले तक का है ना, लो से लेकर के जो पी वाला इंडेक्स है वो सच में अच्छे से भर चुका है, जिसे असली में बैठना चाहिए एक्स को वहाँ बैठ चुका है। आफ्टर सॉर्टिंग जो एक्स की लोकेशन होगी वहीं पे बैठा हुआ है यार। फिर रिकर्सिव कॉल लगा देनी है मुझे, ठीक है, रिकर्सिव कॉल लगा देना मतलब कोई लगा देना, रिकर्सिव कॉल लगा देना है सच दैट इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर देना है सच दैट लो से लेकर के p-1 तक ये अपने मतलब इसे कॉल लगा दिया है, और फिर से इसी फंक्शन को पाई+1 से लेकर के हाई तक काम बन चुका है आपका। पार्टीशन अभी देखेंगे, यही मेरी में रिकर्सिव है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर z को ऐसे मुझे जगह में बैठाना होगा सच दैट कि जो इसकी असली लोकेशन होगी वहाँ पर ये बैठेगा, और यहाँ बैठा दिया है सच जेड को। यहाँ पर सारे बंदे होंगे वो लेस देन इक्वल टू जेड होना चाहिए, यहाँ पर जितने बंदे होंगे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। ये काम करते रहना, कब तक, अकेला बंदा नहीं मिल जाता, अकेला बंदा में यार सॉर्टेड ही होता है, ठीक है। ये मेरी मस्त कहानी है। पार्टीशन कैसे कर रहे हैं हम, ये कैसे, चलो ये तो समझ में आ गया। चलो ये मुझे बताओ कि भैया एक्स मैंने पहला बंदा एरे ऑफ लो को मैंने पकड़ा, इसे मैंने बनाया पाइवट बनाया। पाइवट को मुझे इस, अच्छा ये ऐसे जरूरी नहीं भाई एरे ऑफ लो को पकड़ो, एरे ऑफ हाई को पकड़ सकते हो, कुछ भी पकड़ सकते हो तुम, ठीक है। तो एरे ऑफ लो को मैंने पकड़ा और इसे मैंने मान लो यहाँ पर बैठा दिया। लेकिन ऐसे कैसे करें, पार्टीशन कैसे करें कि इससे पहले जितने ये अपनी पहले सही लोकेशन पे आ जाए, इससे पहले जितने बंदे हो सारे लेस देन इक्वल्स टू एक्स हो, इससे बाद में जितने बंदे हो सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स हो। ऐसे कैसे करें। और ये कॉम्प्लिसिटी पार्टीशन का फंक्शन जो है ना, पता कितने में होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एन में होना चाहिए। अभी के लिए ऑर्डर ऑफ एन में होना चाहिए। कैसे करें देखते हैं यार, पहले जितना अभी हमने समझा उतना कोड कर लेते हैं, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मर्ज सॉर्ट को करते हैं कमेंट, मर्ज सॉर्ट करते हैं कमेंट, ये मेरा है क्विक सॉर्ट, ठीक है। इसके अंदर भी लो लेस देन हाई, इसके अंदर देखो डिवाइड हो रहा है और आप आपसी मतलब ये पूरी कहानी है। पब्लिक वॉइड क्विक सॉर्ट, मैंने अपने एरे पास करा है लो से लेकर के हाई तक, काम कब तक करते रहना है, जब तक कि लो लेस देन हाई हो। अकेला बंदा तैयार सॉर्टेड आता है, लो लेस देन हाई होता है। यहाँ पर मिड नहीं निकालना, तो एरे ऑफ लो को पाइवट मानिए, वो पार्टीशन का काम है, वही ना, पूरी पार्टीशन का काम है। इसको पार्टीशन है, मैंने कहा जी एरे है, हाँ जी यार एरे है, लो है, हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर एरे हो जो ऊपर फंक्शन है ना, देखो लिख भी देता हूँ, इंट होगा पार्टीशन, एरे देगा, इंट लो देगा,
इंट हाई देगा। ये पता क्या कह रहा है, ये यहाँ पर कह रहा है कि इंट पाइवट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लो। मान लिया एरिया ऑफ लो, मेरा पाइवट एरिया ऑफ लो है, मान गया मैं। पाइवट क्या मेरा एरिया ऑफ लो है। यहाँ पर क्या देगा, जो पाइवट है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है और जहाँ पर असली में जो बैठेगा वहाँ पर, और उसका इंडेक्स कहाँ है। दे दिया इंडेक्स, हाँ जी यार, यहाँ पर दे दिया इंडेक्स। पाइवट की इंडेक्स आ चुका है मेरे पास, आ चुका है, हाँ जी यार आ चुका हो कुछ ना कुछ। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, लो से लेकर के पाई -1 तक और पाई +1 से लेकर के हाई तक रिकर्सिव कॉल लगा देनी है। काम बन चुका है आपका, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, क्विक सॉर्ट लगा दिया है। एरे ये रहेगा लो से लेकर के पाई -1 तक और फिर पाई +1 से लेकर के हाई तक। तो क्विक सॉर्ट एरे ऑफ पाई +1 से लेकर के हाई तक, ठीक है। ये मेरा हो चुका है पार्टीशन, क्विक सॉर्ट मस्त कहानी हो चुकी है। और ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अब कैसे काम हो रहा होगा। एक काम करते हैं, जो हमारा एरे है ना उसे हम उठा लेते हैं, देखते हैं ज़रा इंट्यूशन करके देखते हैं, सब कुछ मतलब साथ साथ होगा। तो एरे मैंने वहाँ शायद है मेरे पास, ये रहा एरे, ठीक है। आपने पास किया ऊपर, मैंने कहा यार 6 पकड़ो ना, 6 को उसकी सही जगह है, उसकी जितनी जहाँ पर औकात है वहाँ पर बैठा के आ जाओ, जहाँ पर असली में बैठेगा वो। सच दैट उससे जितने पहले, मतलब जितने उससे पहले जितने बंदे हैं वो सारे उससे छोटे या बराबर हो, बात के सारे उससे बड़े। कैसे काम करना है ये देख लेते हैं। तो एक काम करिए, लो और हाई पास कर रखा है, हाँ जी यार। लो अपने आई को कहाँ पुट करिए, मैंने कहा लो पे। आई को कहाँ पुट करा, लो पे। और जे को कहाँ पुट करा मैंने, ठीक है, सही बात है। यहाँ पर अब आए, कब तक काम करते रहना है, जब तक कि लो मतलब जे बाहर, मतलब एरे डॉट साइज के बाहर नहीं जाता, मतलब हाई से, सॉरी हाई एरे डॉट साइज नहीं हाई, ठीक है यार। तो अब काम क्या करिए, खुद सोचो, 5 जो है क्या ये छोटा है, एरे ऑफ जे क्या छोटा है या बराबर है पाइवट के। खुद सोचो, 5 जो है क्या छोटा बराबर है पाइवट के। मैंने कहा हाँ जी यार 5 जो है छोटा है बराबर है पाइवट के। एक काम करिए फिर, क्या काम करिए, एरे ऑफ i+1 और जे को स्वैप कर दो। एरे ऑफ i+1 और जे को स्वैप कर दो, समझ नहीं आया। एरे ऑफ i+1 और जे को स्वैप कर दो, समझ नहीं आया। एरे ऑफ i+1 जे बराबर ये भाई, क्या स्वैप कर रहे हो। मैंने कहा कर दो, समझ नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी देखो बाद में मजा आएगा। एरे ऑफ i+1 और जे को स्वैप कर दो तो भैया 5 का 5 ही रह गया। और फिर क्या करो, चुपचाप i++ कर दो और j++ कर दो, i++ कर दो। स्वैप किया है, एरे ऑफ i+1 और जे को स्वैप किया है, तब मैंने i+1 किया और जे हमेशा ++ होगा। आई मैंने यहाँ पर आ चुका है मेरा, जे मेरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। हाँ, फील पता मैं क्या ले रहा हूँ, मतलब मैं बता ही दे रहा हूँ, चलो छोड़ो, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी थोड़ा फील लो। पहला बंदा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, मतलब लो वाला देखो लो वाला एलिमेंट क्या है, पाइवट है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो बंदा, मतलब जो लो वाला बंदा है वो मेरे बेसिकली मेरा पाइवट है, मैं मान गया पाइवट है जो उसके पड़ा हुआ है। लो +1 से लेकर के ith तक जितने बंदे हों सारे <= पाइवट से हों, 6 हों। i+1 से लेकर के i+1 से लेकर के i+1 से लेकर के i+1 से लेकर के जे तक जितने बंदे हों सारे के सारे ग्रेटर देन हो, किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, मैंने कहा पाइवट से, जो कि 6 हो, ठीक है। और जे से आगे एरे डॉट लेंथ तक मैंने कहा तो प्रोसेस ही नहीं किया हुआ यार, उसकी तो बात की बात है, सारे ग्रेटर देन 6 हो, ठीक। ये मेरा इंट्यूशन है, ये मेरा थोड़ा सा फील है, मतलब होप करता हूँ यार समझ में आ रहा होगा तुम्हें। और कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ मतलब कमेंट करके बता देना, ठीक है यार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाँ जी यार, अब देखो यहाँ पर अभी एरे ऑफ जे अभी भी यार पाइवट से छोटा है बराबर है, हाँ जी यार अभी भी ये छोटा है बराबर है, भाई तो सबसे छोटी बराबर है, कोई बात नहीं। अब क्या काम करिए, एरे ऑफ i+1 और जे को मतलब स्वैप कर दो, ठीक है। i+1 और जे को फिर से 1 का 1 ही रह जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, i+1 और जे को स्वैप कर दिया, कोई बात नहीं। स्वैप कर रहा है ना, तब आई को बढ़ाओ, जे हमेशा बढ़ेगा, तब आई को बढ़ाओ। आई यहाँ पर आ चुका होगा आपका, जे यहाँ पर आ चुका होगा। एरे ऑफ जे अभी भी छोटा है बराबर है, हाँ जी यार। फिर i+1 और जे को स्वैप करोगे तब आई को बढ़ाओगे, स्वैप करोगे तो हमें तो ही आई को बढ़ाओगे, जे तो हमेशा बढ़ रहा है। अभी देखना 9 पे आएंगे, तो एरे ऑफ i+1 जे को बढ़ाओ, यहाँ पर आ जाओ आप, जे यहाँ पर, आई यहाँ पर, ठीक है। जे यहाँ पर हो चुका है, आई आपका यहाँ पर हो चुका है। अब फी लेते हैं, क्या अब ध्यान देखना, क्या अब एरे ऑफ जे छोटा है बराबर है पाइवट के। मैंने कहा नहीं यार अब छोटा बराबर नहीं है, चुपचाप जे को बढ़ाते रहो। अब आई नहीं बढ़ाना है, स्वैप करोगे तो ही बढ़ाना है, अब आई को नहीं बढ़ाना है। मैंने बोला ठीक है जी, क्या काम करिए यहाँ पर, जे को बढ़ा दो यहाँ पर, ठीक है। फील ले रहे हो क्या, पहला बंदा पाइवट है, मान गया पाइवट है। पहले बंदे के अलावा उसके बाद जितने बंदे हैं ith तक सारे छोटे या बराबर होंगे 6 से। उसके बाद i+1 से लेकर के जे तक जितने बंदे होंगे, तभी यहाँ मूव करा है, जितने बंदे होंगे सारे छोटे होंगे और सारे बड़े होंगे या बराबर होंगे किससे, पाइवट से,
हाँ जी, उसके आगे बंदे प्रोसेस नहीं, -3 प्रोसेस नहीं किया गया है अभी, ठीक है। -3 फिर भी अभी भी छोटा बराबर है पाइवट के, मैंने कहा हाँ जी छोटा बराबर है। फिर i+1 से लेकर के जी, कुछ सोचो यार, लो से लेकर के i तक, लो मतलब लो +1 से लेकर के, क्योंकि लो वाला पाइवट है, लो की तो भाई बात की बात है, तो पाइवट है, ठीक है। लो +1 से लेकर के i तक जितने बंदे हैं, लो +1 से लेकर के i तक जितने बंदे हैं सारे छोटे या बराबर हैं 6 से, मतलब पाइवट से। और i+1 से लेकर के j तक जितने बंदे हैं वो सारे बड़े हैं पाइवट से, बड़े या बराबर हैं पाइवट से। अब कोई आगे बंदा आता है जो कि छोटा मिलता है मुझे पाइवट से, ऑब्वियस बात है i+1 वाला बड़ा होगा पाइवट से, i+1 वाला बड़ा होगा पाइवट से, i+1 वाला बड़ा होगा पाइवट से। तो क्या काम करो आप, i+1 और उस j वाले को स्वैप कर दो, i+1 और j वाले को स्वैप, ये इसीलिए हम कर रहे हैं ये काम, अब फील आ गई होगी तुम्हें। i+1 और j वाले को स्वैप कर दो, i+1 और j को स्वैप कर दो, यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर हो जाएगा 9। अब मैं अपने i को बढ़ा दूंगा क्योंकि स्वैप हुआ है ना, और j तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, i को बढ़ा दो। फील आ चुकी है तुम, इससे पहले सारे बंदे छोटे या बराबर हैं 6 से, इसके आगे बढ़े हैं सारे, तो j मेरा आगे आ चुका है, अभी भी छोटा है, हाँ जी। i+1 और j को फिर से स्वैप कर दो, i+1 और j को मैंने फिर से स्वैप कर दिया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, पर 9, i फिर से बढ़ा दीजिए आगे, और j को बढ़ाओगे आगे तो बाहर हो चुका है, j हाई के मेरा, j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाई, बट यहाँ पर j हाई के बराबर, j हाई से बड़ा हो चुका होगा, तो बाहर आ जाओगे। अब बाहर आते साथ ही क्या करो, इस बात की गारंटी है मुझे, i से छोटे जितने बंदे होंगे सारे के सारे, i से छोटे जितने, मतलब i से मतलब लो से लेकर के i तक जितने बंदे होंगे सारे पाइवट से छोटे या बराबर होंगे, लो से लेकर के i तक, लो +1 से लेकर के i तक जितने बंदे होंगे सारे पाइवट से छोटे या बराबर होंगे, या आप बोल सकते हो लो से लेकर के, क्योंकि लो भी तो बराबर ही है ना, ठीक है यार, ये छोटे हैं, हाँ जी। अब एक काम करो, लो को, हाँ जी, और i को स्वैप कर दो, लो को और i को स्वैप कर दो, 6 अपनी सही जगह पहुंच चुका है, सारे बंदे छोटे हैं ना i को इंक्लूड करते हुए, हाँ जी, किससे, पाइवट से, तो पाइवट को और इसको स्वैप कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैंने बोला सर यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 2 को स्वैप कर दोगे, आप देख सकते हो 6 2 को स्वैप करा, हाँ जी 6 2 को स्वैप करा, और आई रिटर्न कर जाऊंगा कि भैया छठा अपना इंडेक्स सही बैठ चुका है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 6 की सही जगह लोकेशन मिल चुकी है सर, 6 की मुझे सही लोकेशन मिल चुकी है सर, 6 की लोकेशन मिल चुकी है। अब मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, आई रिटर्न कर दूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स है, वैल्यू नहीं इंडेक्स है, भैया 6th इंडेक्स पे बंदा बैठ चुका है। अब मैं पता किस पे कॉल लगाया मैंने, जीरो से लेकर के लो से लेकर के, सॉरी लो से लेकर के ये जो इंडेक्स आया है 6, जीरो से लो से लेकर के, जीरो से लो से लेकर के पाइवट पाई -1 तक, ठीक, ये रिटर्न करता है पाई, जीरो से लेकर के 5 तक ये सॉर्ट करके आ जाएगा, और फिर पाई +1 से लेकर के हाई तक ये सॉर्ट करके जाएगा। तो फिर देखो लो से लेकर के पाई -1 तक, बेसिकली अब इक्वली ब्रेक नहीं किया यार इसे आपने दो हिस्सों में, जैसे मर्ज में करते थे ना, पाइवट का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है इसे देख देख करके आपने दो हिस्से में डिवाइड करा, मैंने कहा हाँ जी यार 2 5 1 3 4 -3 एक तरफ जा चुका होगा, 9 एक तरफ आ चुका होगा, 1 3 4 -3 यहाँ पर आ चुका, 9 एक तरफ आ चुका। फिर यहाँ पर देखो पाइवट क्या हो जाएगा, लो देखो यहाँ पर 0 होगा, हाई 0 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 5 तक आ चुका होगा। फिर अपने लो यहाँ पर है, हाँ जी पाइवट मैंने इसे मान लिया है, हाँ जी यार पाइवट मैंने इसे मान लिया है, आई आपका यहाँ पर है, हाँ जी यार जे यहाँ पर है, हाँ जी यार क्या जे मतलब 3 छोटा है बराबर है 2 से, नहीं, जे को आगे बढ़ाओ, क्या एक छोटा है बराबर है 2 से, हाँ जी है ना, हाँ जी है, i+1 और जे को स्वैप करो, और स्वैप कर साथ ही तब आई को बढ़ाना, i+1 और जे को स्वैप करो, i+1 और जे को स्वैप करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर 3, यहाँ पर आई, फिर 1 मिनट 3 हो क्या था, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट गलत लिख दिया ना, मैंने कहा था 5 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 5 है, फिर से देख लेते हैं भाई, इसे करते हैं टाइम, फिर जल्दी से बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरा जे था, हाँ जी यार यहाँ पर जे था, जे क्या छोटा है, मतलब 5 छोटा है 2 से, नहीं यार आगे बढ़ा दो, जो एक क्या छोटा है, हाँ जी यार एक छोटा है, तो क्या करो i+1 से, क्योंकि i+1 से लेकर के जे तक सारे बंदे पाइवट से बड़े हैं, ठीक है, तो i+1 से और जे को स्वैप कर दिया। अब मुझे आई से छोटे लो से बड़े बंदे जितने होंगे वो पाइवट से बड़े बराबर होंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका आई है, आई भी बढ़ चुका है, और अब जे भी स्वैप होता है तो आई बढ़ जाता है, वरना जे तो हमेशा बढ़ता है, जे यहाँ पर आ चुका है, 3 छोटा है 2 से, बराबर है 2 से, मैंने कहा नहीं जे को बढ़ाता हूँ, देख रही हो ना, देख रही हो जे अभी यहाँ पर था ना, i+1 से लेकर जे तक जितने बंदे हैं सारे के सारे 2 से बड़े हैं, पाइवट से बड़े हैं, इससे पहले आई से छोटे बंदे, लो से बड़े, लेकिन जितने बंदे हैं सारे के सारे बड़े हैं और बराबर हैं किससे, पाइवट से। अभी क्या करा मैंने, जे को बढ़ा दिया। अभी देखो मैंने कहा अभी भी गलत बात है, क्योंकि 4 अभी भी छोटा है, बराबर नहीं है 2 से, ठीक है जी, फिर से जे को बढ़ाओ, जे -3 के पास हो गया होगा। अब
अभी भी अब नहीं -3 छोटा बराबर है 2 से। अब i प्लस 1 और j को स्वैप कर दो, -3 5 -3 5 -3 5, ठीक है, -3 5 हो चुका हो यहाँ आपके। फिर फाइनली स्वैप करा, i को बढ़ा दो, j को बढ़ाओ, दोनों को बढ़ाओ इस केस में, i यहाँ पर हो चुका होगा और j भी बढ़ाओगे, j मेरा लेंथ मतलब हाई के बाहर आ चुका होगा, ठीक है। अब नाउ इन दिस केस क्या करिए, पाइवट को मतलब एरे ऑफ लो को और एरे ऑफ आई को स्वैप कर दो, क्योंकि आई से पहले पहले और लो से बड़े बड़े, लो से आगे और आई से पहले पहले जितने बंदे होंगे सारे के सारे छोटे होंगे या बराबर होंगे पाइवट के, तो स्वैप करो। यहाँ पर 2 की सही लोकेशन आ चुकी है सर, 2 की सही जगह लोकेशन आ चुकी है और सारे बंदे इससे पहले छोटे या बराबर हैं 2 से और आगे बंदे सारे बड़े या बराबर हैं 2 से। असली में यहाँ पर 2 आ चुका हो, मतलब ये पूरा एरे यहाँ पर 5 जो साइज है ना, ये बेसिकली इसी के अंदर मॉडिफाई कर रहे होंगे, इसी के अंदर मॉडिफाई कर रहे होंगे आपका। तो ये सिंपल सी कहानी है यार, आगे हम करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, इक्वली बीच में डिवाइड नहीं हो रहा है, पाइवट पकड़िए, उसकी सही लोकेशन ढूंढिए, फिर आगे आगे काम करते जाइए, ठीक है। तो देखते हैं इसे कोड करके, छोटा सा है, हाँ पार्टीशन है मेरा यहाँ पर ना, पाइवट मैंने पकड़ा, बिल्कुल पकड़ा, आई पकड़िए लो पे, जे पकड़िए लो प्लस 1 पे, काम कब तक करते रहना, जब तक कि जे लेस देन इक्वल्स टू हाई होता है, तब तक लेस देन इक्वल्स टू हाई होता है तब तक काम करिए। क्या काम करना है, मैं क्या देखो, अगर एरे ऑफ जे छोटा या बराबर है पाइवट के, तो यहाँ पर स्वैपिंग होगी किससी, आई प्लस 1 और जे पे, वरना अगर ऐसा कहानी नहीं है तो हमें जे तो हमेशा प्लस प्लस होता है, इस केस में अगर ऐसी कहानी आती है तो आई प्लस प्लस भी कर देना, लेकिन पहले आई प्लस प्लस करने से पहले एरे ऑफ आई प्लस 1 और एरे ऑफ जे को स्वैप कर देना। टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1, एरे ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू जे, एरे ऑफ जे इज इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है, मस्त मेरा काम हो चुका है। फाइनली क्या करोगे, बाहर आते समाप्ति, जो पाइवट होगा मतलब एरे ऑफ लो को और एरे ऑफ आई को फिर से स्वैप कर दो, एरे ऑफ लो इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू टेम्प, रिटर्न क्या करना है, आई सही लोकेशन है ना उस बंदे की, रिटर्न आई, ठीक है। ये मेरा मस्त कहानी है, आई यहाँ पर पाई के अंदर आ चुका होगा, ये सही लोकेशन होगी, इसके पहले सारे बंदे से छोटे बराबर होंगे, तो फिर ये लो से पाई -1 और पाई प्लस 1 से हाई, काम बन चुका है मेरा। देखते हैं ऐसे, यार देखो इसके अंदर भी हमारा मस्त सॉर्ट हो चुका है, ठीक है, ये सॉर्ट हो चुका है मस्त और मेरा मस्त चमक रहा है। अब कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो पार्टीशन ऑब्वियसली बात है यार, बिग ऑफ एन है, देख रहे हो ना, बिग ऑफ एन है, अगर लो से लेकर के हाई तक का जो गैप है मेरा, अगर एन है तो ऑब्वियसली बात है कि भैया एन ही होगी, ठीक है यार। देखते हैं इसे, क्विक शॉट को उठाइए लेके चलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी पता नहीं ना अपन को, नहीं यार इसके में 2 मिनट रुक जाओ यार, कंडीशन थोड़े लेंगे क्या, क्योंकि यार देखो मर्ज में ना डिवाइड आप बीच से कर देते हैं, हमेशा बीच से कर देते हैं आप डिवाइड, मैंने कहा हाँ जी, इसके अंदर हमेशा बीच से नहीं होगी सर, मैंने कहा अच्छा बीच से नहीं होगी, वो पाई के ऊपर मतलब लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक खूबसूरत बात होती है क्विक सॉर्ट के अंदर, दिखा दूं तुम्हें, अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है ना तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n² जाएगी, याद रखना। मैंने कहा क्यों, कैसे बोल रहे हो n² जाएगी, मान लो अगर एरे सॉर्टेड है, मान लेते हैं 1 2 3 4 है, ठीक है, मैं कहता ये पाइवट है, देखो ये आपके पास मान लो 1 2 3 4 5 है, सिंपल है, सॉर्टेड है, एन तक है बंदे, सॉर्टेड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सिंपल हम मान लेते हैं कि एरे जो है मेरा सिंपल सी सॉर्टेड है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, देखो टी एन आया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पार्टीशन कितनी होगी, मैंने कहा एन होगी, पहले इसकी कितनी होगी, लो से लेकर के पाई -1 तक, मैंने कहा ठीक है, तो जितना मान लेते हैं इसकी लो से लेकर पाई -1 तक अगर लेंथ माने, तो अगर मेरा मान लेते हैं कितना होगा, टी एन होगा प्लस टी एन माइनस, एक मिनट रुको यार, आप ऐसे बोल सकते हो इसका, टी एन 1 मतलब मान लो n1 है प्लस टी एन 2 है प्लस सी एन है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। टी एन कितना हो जाएगा, टी एन 1 प्लस टी एन 2, ठीक है यार। अगर मान लो मुझे 1 का पता करना है, 1 का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, मुझे मिल चुकी है 1 की मतलब एग्जैक्ट लोकेशन यहीं पे होगी, हाँ जी, लो से पाई -1 खत्म, लो से पाई -1 खत्म, पाई प्लस 1 से लेकर के हाई तक, तो इसके इसमें n1 कितना हो जाएगा, 0 जाएगा, और n2 कितना हो जाएगा, n2 हो जाएगा आपका लगभग n-1 के बराबर हो जाएगा, हाँ n-1 के बराबर हो जाएगा। अगर ये कहानी होती 1 की एग्जैक्ट लोकेशन होगी, आप 2 से डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, हाँ मतलब डिवाइड करोगे यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर आपका 2 3 4 5 से लेकर के n तक बचेगा। फिर यहाँ पर 2 का मैंने पता 2 को पाइवट बताया, सही लोकेशन बताया, मैंने कहा 2 ही सही लोकेशन है, फिर आपने इधर किया 3 4 5 लेकर के 9 तक,
मतलब एन तक गया आपका यहाँ पर, ठीक है, एन तक गया। फिर यहाँ पर 3 की एग्जैक्ट सही लोकेशन मुझे मिल चुकी है, फिर 4 से लेकर के एन तक, ठीक है। तो ये काम का क्या क्या हो रहा है देखो, तो ये बेसिकली टी एन, ये बेसिकली एन वन जीरो हो जाएगा तो टी जीरो हो जाएगा, तो टी एन क्या हो जाएगा मेरा, टी एन माइनस वन प्लस सी एन, टी एन माइनस वन प्लस सी एन हो जाएगा। मैंने कहा सही बात है, इतना समझ में आ रहा है मुझे, तो बहुत खूब। फिर देखो टी एन माइनस वन कितना हो जाएगा, मैंने कहा टी एन माइनस टू प्लस सी एन माइनस वन, फिर टी एन माइनस टू कब क्या हो जाएगा, टी एन माइनस थ्री। कब तक करते रहना है, मैं जब तक अकेला बंदा नहीं आया तब तक वन नहीं आया था, है ना, सी एन माइनस टू। और सबको ऐड वगैरह करोगे, खत्म 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 हो जाएंगे। फाइनली जब तक टी वन हो जाएगा तो फाइनली मैं अपना निकालूंगा टी एन, टी एन क्या आ जाएगा, मैंने कहा टी एन आ जाएगा आपका, इन सबको जोड़ दो, सी एन प्लस सी एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस टू। कब तक, मैं कहा जब तक बेचारा अकेला ना मिले, एन माइनस टू। तो करते 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 एक दिन वन तक जाओगे, सी एन तक, सी तक जाओगे, एन वन हो जाएगा ना, सी को कॉमन लोगे, एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू। करते करते एक दिन वन तक जाओगे, भैया सम ऑफ ए पी है, तो वन से लेकर के एन तक का सम कितना होता है, एन एन प्लस वन बाय टू, एन एन प्लस वन बाय टू कितना होता है, मैंने कहा एन स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग बिग ऑफ एन स्क्वायर, मुझे फील आ चुकी है, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर है इन वर्स्ट केस। वर्स्ट केस कब, जब एरे सॉर्टेड होगा तो, एरे सॉर्टेड होगा तो वर्स्ट केस है। लेकिन अगर एवरेज या बेस्ट केस की बात करें तो, एवरेज या बेस्ट केस की बात करोगे तो अगर मेरा पाइवट का सही लोकेशन बीच में आता है, हमेशा बीच में आता है, हमेशा हमेशा बीच में आता है, तो एन वन भी आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो, एन वन भी एन बाय टू हो जाएगा और एन टू भी बाय टू हो जाएगा, ठीक है, एन बाय टू हो जाएगा, ये दोनों दोनों एन बाय टू एक्जैक्टली बीच से आप डिवाइड करो, हमेशा बीच बीच से, बीच बीच से। तो हाँ जी, ये बेस्ट एवरेज केस में कितनी हो जाती है देख लेते हैं, एन वन की जगह भी एन बाय टू कर लो और एन टू की जगह भी आप एन बाय टू कर लो, तो ये एन बाय टू प्लस एन बाय टू, टी एन बाय टू प्लस सी एन हो जाएगा। कुछ कुछ फील आ गई होगी तुम्हें क्या, ये तो एग्जैक्टली इक्वेशन वैसी है भाई जैसे हमने मर्ज सॉर्ट किया था, मर्ज सॉर्ट ऐसी तो किया था हमने, ये तो इक्वेशन आई थी, याद करो ये इक्वेशन आई थी भाई। हाँ जी यार, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम कहाँ तक कंक्लूजन, मतलब कौन सा कंक्लूजन तक पहुंचे थे, भैया लॉग इन होती है, एन लॉग इन होती है, तो हाँ जी एन लॉग इन होती है। तो अब कुछ फील आ चुकी होगी तुम्हें कि मर्ज सॉर्ट की बेस्ट एवरेज, मर्ज सॉर्ट की बेस्ट एवरेज और वर्स्ट तीनों की कितनी होती है, मैंने कहा जी बिग ऑफ एन लॉग एन होती है। बट इन क्विक सॉर्ट बेस्ट और एवरेज की हम तो एन लॉग एन बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली एन लॉग एन नहीं होती है यार, ठीक है, फिर क्योंकि मतलब बोल लो, तुम बोल लो, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है पाइवट कहाँ पर है आपका। पाइवट अगर आपका, जैसे आपने देखा कि अगर एरे सॉर्टेड है तो यानी वर्स्ट केस है, तो उसके अंदर बिग ऑफ एन स्क्वायर जाएगा, किसमें जाएगा, मैंने कहा वर्स्ट केस में एन स्क्वायर जाएगा, वर्स्ट केस में एन स्क्वायर जाएगा, वर्स्ट केस में कब जाएगा, मैंने कहा एन स्क्वायर जाएगा कब, मैंने कहा ये है मेरा जब क्विक सॉर्ट है, ठीक है, ये मेरे क्विक के अंदर है और ऊपर लिखा है मेरी मर्ज के अंदर है, मर्ज के अंदर है। क्विक सॉर्ट के अंदर अगर बेस्ट या एवरेज है तो एन लॉग एन, अगर मेरा पाइवट लगभग लगभग बीच में आ रहा है ताकि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए आधे आधे में, है ना, वरना एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर प्रूफ देख लिया, सही है। सो दिस इज अबाउट मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, काफ़ी डिटेल में हमने किया और सही है, ठीक है। सो ओके बाय।